बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं ज़ोहान किचन गार्डन। तो दोस्तों, कोई भी मौसम हो, आप कोरिएंडर यानी धनिया अपने गार्डन में उगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। मैं 2 से 3 तरीके मुख्तलिफ आपको बताऊंगा। तो स्पेशल टोकरी में लगाने से भी आप ले सकते हैं धनिया, और अगर आप सब्जी वाली टोकरी में लगा सकते हैं जिसमें और सब्जी लगाई है, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा किस तरह लगाना है। तो इस तरह भी आप धनिया ले सकते हैं। बस सिर्फ ज्यादा गर्मी में जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आपने जो काम करना है, आपकी जो गार्डन सॉइल है ना, अगर आप सेपरेट तौर पर धनिया लगाना चाहते हैं, तो आपकी जो पहली पुरानी गार्डन सॉइल है उसको निकाल के अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, ताकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो वो खत्म हो जाए। दूसरे नंबर पे सूरज की रोशनी से आपकी मिट्टी जो है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाए, और उसके अंदर दोबारा से जो कुदरती अज्जा है वो शामिल हो जाए, जो धूप की रोशनी में पाए जाते हैं। तो उसके बाद आपने मिट्टी में 40 से 50% गार्डन किचन वेस्ट, डीकम्पोज्ड या गोबर की गली हुई खाद मिलाकर, इस तरह से आपने टोकरी वो ले लें जिसकी 6 इंच 7 इंच गहराई हो, वो भी काफी है इसके लिए। उसके नीचे आप पॉलीथीन बिछा लें। पॉलीथीन बिछाने के बाद थोड़ी मिट्टी डाल के उसके अंदर पेचकस या सुए की मदद से नीचे उससे सुराख कर देना, ताकि ड्रेन बन जाए, पानी ओवर वाटर ड्रेन हो जाए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पॉलीथीन सस्ता मिल जाता है। असल मसला होता है मिट्टी को रोकना। ये जो बड़े बड़े मिट्टी के साइडों में सुराख है ना, ये इनसे मिट्टी नीचे ना गिरे। तो बस यही हमारा मकसद होता है, मिट्टी को रोक कर उसमें सब्जी लगाई जा सकती है। तो इस तरह से आपने मिट्टी डालनी। एक तरीका दोस्तों आपने ये है कि इसकी जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है वो छुरी की मदद से काट देना है या कैंची की मदद से। इस तरह से भी आप सीधा सीधा इस टोकरी में स्प्रिंकल करके धनिया उगा सकते हैं। बस जस्ट बीज स्प्रिंकल करें, ऊपर आधे आधे इंच मिट्टी डाल दें। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आपने अगर गर्मियों में धनिया उगाना चाहते हैं तो आपने उसका अगर बेड बना लेते हैं, जिस तरह मैंने बनाई, जिसे खेलियां भी कहते हैं, इस तरह से। तो बीज को आपने 8 से 10 घंटे पहले भिगो देना है, ताकि बीज अच्छी तरह पानी पी के नरम हो जाए, और जो बीज खराब होगा वो ऊपर तैरता रहेगा, उसको आपने निकाल देना है। तो ये आपने इस तरह गुच्छों की सूरत में लगाना है। गर्मियों में कोशिश करें कि गुच्छों की सूरत में होगा। एक जो है ना, खेली पे इसकी जड़ रूट जो है ना नीचे तक जाता है, लंबाई तक। तो गर्मी में वो बचत रहती है। दूसरे नंबर पे आप जो खेली के दरमियान और जो गुच्छों में फासला रख के लगाएंगे, उससे आप उसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली धूप उनके रूट पे ना पड़े। इसके ये फायदे होते हैं। तो इस तरह से आपने 2-2 3-3 इंच के फासले पर गुच्छों की शक्ल में भी लगा सकते हैं, और डायरेक्टली स्प्रिंकल करके भी लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो, 2 तरीके तो दोस्तों ये हो गए। आगे चल के मैं आपको और तरीके बताता हूँ, और तरीकों से आप किस तरह धनिया उगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ये आपका हमारा धनिया लगाने का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब हमने इसको पानी देना है। जिस सतह पे हमने वो सीलने की है ना, पानी उसको नीचे नीचे रख रहा है, ताकि उसको सिर्फ नमी पहुंचे, मिट्टी के ऊपर पानी ना चढ़े। इस तरह से आपने उसको बेड के अंदर जो है ना, खेली के अंदर पानी लगा देना है। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका ये होगा। 2 तरीके मुकम्मल हो गए। तीसरा दोस्तों, मैं जो सेल्फ वाटरिंग बोतलों में ना, बोतलें काट के उल्टी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी मैं बीज लगा देता हूँ। उसके अंदर नीचे पानी डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली जितना पानी पौधे को चाहिए होता है वो लेता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें, उल्टी करके बोतल उसमें रखी हुई है, वो रूट्स के जरिए पानी लेता रहता है। मैं ये 2 बार पहले काट भी चुका हूँ। इसी तरह ये जो मेरे पास कुछ बोतलें पड़ी हैं, ये मैंने तैयार की हैं, इनमें भी हम कोरिएंडर के सीडलिंग कर देंगे, ताकि हमें गर्मियों में जो है ना वो कोरिएंडर मिलता रहे। तो एक दूसरे नंबर पे बोतलों में ये होगा कि ये सेल्फ वाटरिंग हो जाएगा। ये सीलिंग करके पानी लगा दे इस तरह से। जब धनिया के रूट बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही पानी देना शुरू कर देंगे। और ये देखिए, हमारा धनिया 8 दिन के बाद, 1 वीक के बाद, क्योंकि बीज हमने भिगो के लगाए थे, वैसे तो ये 2-3 दिन के बाद ही जर्मिनेट होना शुरू हो गया था, लेकिन ये देखें 8 दिन के बाद माशाल्लाह 2-2 लीव उसने निकाल लिए हैं। ये तरीका दोस्तों इसलिए कि गर्मियों में अक्सर जो है ना, हमें पानी, गर्मी ज्यादा होती है तो टोकरी में पानी खुश्क हो जाता है। अगर आप इस तरह सेल वाटर की तरह लगा लेंगे तो ये आपको ज्यादा फायदा रहेगा। अब ये देखें, ये भी 1 हफ्ते के 12 दिन के बाद माशाल्लाह जो स्प्रिंकल करके लगाया था मैंने, ऊपर बीज को छटा दे के जिसे कहते हैं लगाया था, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर रहा है। लेकिन हम इसके ऊपर मल्चिंग नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप ये देखें, ये मैंने जो धनिया लगाया था ये गुच्छों की शक्ल में है, और ये बंद गोभी में लगा हुआ है। ये मैं आपको बंद गोभी, पीछे बंद गोभी कुछ काट लिया मैंने, कुछ अभी वो छोटे हैं पौधे,
तो ये उसमें 2-2 3-3 पौधे लगाए हुए हैं। अच्छा, जो दोस्तों बॉटल्स में लगाया था वो देखिए, जो बाद में लगाया था वो भी माशाल्लाह जर्मिनेट कर रहा है। जो पहले है उसका मैंने लीव्स कलेक्ट कर लिए हैं, चाहिए थे। तो इस तरह आप अपना धनिया घर पे बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों जो गार्डन करते हैं, जो धनिया भी सही तरीके से नहीं उगा सकता, उसने मेरी तरह क्या गार्डनिंग करनी है। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप उनके ज़रिए करते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। लेकिन उसमें गोबर की खाद वगैरह लाज़मी मिलानी होती है। अब दोस्तों जो देखो मैंने मिर्च के पौधे लगाए हैं ना, अब मिर्च के पौधे तो 2 ही टोकरी में लग रहे हैं। अब उनके साइडों में जो खाली जगह है ना, मिर्च के पौधे सीधे ऊपर जाने हैं, धनिया नीचे रहना है। ये देखिए मैं यहाँ भी उसमें सीडलिंग कर दूँगा। यानी कि 3-3 4-4 दोनों साइड में 2 बीज उधर, 2 बीज उधर ऐसे करके लगा दूँगा। 4 पौधे हो जाएँगे। अगर मुझे काटना पड़ता है तो 2 पौधे 1 हंडिया के लिए 1 दिन के लिए काफ़ी होते हैं। अब ये देखो जो मैंने गुच्छों में लगाया था धनिया, वो बेड बना के वो देखो माशाल्लाह उसका जर्मिनेट रेट कैसा है। इस तरह से माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर रहा है। ये देख लें। और बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने दूसरी सब्जी में लगाए थे वो भी धनिया माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर रहा है। और इसमें ये है ना, हमारे पास खाली जगह है, यहाँ पे हम मल्चिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज से मल्चिंग कर सकते हैं ताकि गर्मी में हमारे पौधों की मिट्टी से पानी ड्राई ना हो। अब जो बाकी कोई, ये देखें ये मेरा वो घिया तोरी के पौधे लगे हुए हैं 2, तो इसके भी मैं ऐसे 4-5 बीज यहाँ पे भी लगा दूंगा। इससे यह है कि बेल हमारी ऊपर को जाएगी, हम इसको ट्रेलस देंगे, ऊपर को चढ़ाएंगे तो नीचे टोकरी खाली है, तो धनिया रूटी लीवी वेजिटेबल है, वो इतनी खुराक भी नहीं लेती। तो इस तरह हम जितनी भी टोकरियां, मैं उसमें ऐसे 4-4 लगा देता हूँ। इससे यह फायदा होता है कि हमें स्पेशल धनिया ज्यादा टोकरी में लगाने की जरूरत नहीं होती। ऊपर से जब पौधे बड़े होते हैं तो थोड़ा उनको साया भी मिलता है, तो उससे भी हमारा धनिया जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। उस पर डायरेक्टली सूरज की गर्मी नहीं पड़ती, सूरज की रोशनी लेता रहता है। अब ये देखें जो कद्दू की बेल है उसमें मैंने पॉट में लगाया हुआ है। ये बंद गोभी थी, ये सर्दियों में उसमें मैंने 2-2 3-3 पौधे लगा दिए थे। देखिए माशाल्लाह कैसा हेल्दी है, एक पौधा कितना हेल्दी है। एक पौधा काट ले तो हड्डियां के लिए काफी है। इस तरह दोस्तों आप भी अपने गार्डन में बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और ये देखें जो मैंने कद्दू की बेल में लगाया, ये माशाल्लाह देखें बिल्कुल बेहतरीन है। अब कद्दू की बेल जो है ना, इसको रोशनी छन छन के मिलेगी, डायरेक्टली इसके ऊपर धूप नहीं इतनी आएगी। बेल तो हमने ऊपर सीधी चढ़ा देनी है। इस तरह आप बाकी सब्जियों के साथ भी अपने पुदीने के धनिया के बीज लगा के उससे भी आप धनिया कोरिएंडर ले सकते हैं, ग्रीन कोरिएंडर आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को लाजमी दबा देना, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।